हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं और डिफिनिट इंटीग्रेशन में भी प्रॉपर्टी पर आधारित प्रश्नों को अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। उसी के रिगार्डिंग जो है एक इंटीग्रल डिस्प्ले हो रहा है और उसे मुझे प्रूव करना है π² 16। इसका इंफीरियर लिमिट है 0, सुपीरियर लिमिट है π/2, x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है और अपॉन में साइन का पावर 4x प्लस में कॉस का पावर 4x और फिर यहाँ dx भी है, dx यहाँ छूटा हुआ है तो dx है और इसे प्रूफ करना है π² 16। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है। तो क्या करेंगे हम एज यूजुअल पहले इसे कैपिटल I हम एज्यूम कर लेंगे, 0 से π/2 है और x इंटू साइन एक्स है, कॉस एक्स है और अपॉन में साइन का पावर 4x कॉस का पावर 4x dx। ये है। अब इसमें हम प्रॉपर्टी यूज जो करने वाले हैं, आप समझ गए होंगे कि कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो सबसे प्राइम प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी बार बार यूज कर रहे हैं। और वो प्राइम प्रॉपर्टी क्या है कि वेरिएबल में बी रिप्लेस्ड बाय लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस वेरिएबल, यानी वेरिएबल के स्थान पर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस वेरिएबल हम रख सकते हैं। तो ऐसा जब हम करेंगे तो इसमें वेरिएबल कौन है, x है, लोअर लिमिट कितना है 0, अपर लिमिट कितना है π/2 और माइनस में x। ये बता रहा है कि x के पोजीशन पर π/2 माइनस x हम रख सकते हैं। जहां जहां x है वहां वहां हम π/2 माइनस x रख सकते हैं। तो जहां जहां x है वहां वहां π/2 माइनस x हम इसमें रखेंगे। अब हमें कहां कहां रखना है, तो देखिए x देखिए कहां है 1 2 3 4 5, यानी इन 5 स्थानों पर x के जगह पर π/2 माइनस x रख देते हैं। तो बताइए क्या होगा ऐसा करेंगे तो फिर वैसे ही लिखेंगे 0 to π/2, x के जगह पर क्या लिख रहे हैं π/2 माइनस x हुआ और ये कितना हो जाएगा साइन हो गया π/2 माइनस x हो गया और फिर हो जाएगा कॉस π/2 माइनस x और अपॉन साइन का पावर 4 π/2 माइनस x प्लस में कॉस का पावर 4 π/2 माइनस x और यहाँ हो जाएगा dx हो जाएगा। ऐसा करेंगे। अब ऐसा करने के बाद सोचिए क्या होगा इसमें। तो जब हम ऐसा करेंगे तो ये π/2 माइनस x जो है वो वैसे ही रहेगा। तो आपका इंटीग्रल कितना होगा 0 से π/2 होगा और यहाँ है π/2 माइनस में x साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा cos थीटा। तो यहाँ हम लिख देंगे cos x, cos 90 माइनस थीटा साइन एक्स लिख देंगे और अपॉन फिर साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस का पावर 4x, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा तो साइन का पावर 4x और कितना हो गया dx हो गया। अब क्या करेंगे कि ये जो है
इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और इसे हम इक्वेशन सेकंड मानते हैं। दोनों को ऐड करते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, यानी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। तो i में कैपिटल I अगर हम ऐड करेंगे तो कितना होगा 2i। अब फिर हो जाएगा ये 0 से π/2। अब देखिए इसमें भी है sin x इंटू कॉस एक्स, इसमें भी है cos x इंटू साइन एक्स, उसका कॉमन बना लेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से बचा x, यहाँ से क्या बचा π/2 माइनस एक्स, कॉमन कितना का हुआ sin x इंटू कॉस एक्स का हुआ, और अपॉन में cos का पावर 4x और प्लस में होगा sin का पावर 4x और dx। x कट जाएगा, π/2 कांस्टेंट है बाहर और 0 से π/2, और ये होगा sin x और इनटू में cos x और अपॉन में cos टू दी पावर 4x और प्लस में sin टू दी पावर 4x dx हो गया। ओके, जब हम ये कर लेंगे तो यहाँ तक पहुँच गए। अब देखेंगे कि इस प्रॉपर्टी को लगाने से मुझे बेनिफिट क्या होता है। तो कई बार मैंने इन बातों की चर्चा की है कि जैसे इस प्रॉपर्टी को हम किसी पर इम्पोज करते हैं वो इंटीग्रल एक फैमिली में आ जाता है। देखिए यहाँ देखिए इस x को देखिए, ऐसा लग रहा है कि x वहाँ बेमेल है। कैसे बेमेल है वो, तो सारा ट्रिग्नोमेट्रिक है और वो अलजेब्राइक है, और जैसे इस प्रॉपर्टी को हमने उस पर लगाया अलजेब्राइक वहाँ से समाप्त हो गया, डिलीट हो गया। ऐसा देखिए यहाँ से x जो है, यहाँ जो x रहता था देखिए यहाँ पर x गायब हो चुका है। यानी इस प्रॉपर्टी का मेजर बेनिफिट होता है। ओके, यहाँ से जब हम आए तो फिर यहाँ से अब हम डिवाइड करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा इंटीग्रल हमने इंडेफिनिट में पढ़ा है। तो डिवाइडिंग बाई cos का पावर 4x से डिवाइड करने वाले हैं, किसमें, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी अंश और हर में cos का पावर 4x से डिवाइड करेंगे। तो बताइए कितना होगा, π/2 0 से π/2। यहाँ पर क्या होगा कि cos का पावर 4x से डिवाइड करेंगे तो ऐसे बनेगा, एक cos कट जाएगा और sin x अपॉन में cos x और 1 अपॉन cos स्क्वायर x। सोचिएगा ऐसे हो सकता है कि नहीं। cos का पावर 4x से डिवाइड कर देंगे तो 1 हो जाएगा, और sin का पावर 4x और अपॉन में cos का पावर 4x कितना हो गया, tan का पावर 4x dx हो गया। इसमें जब हम डिवाइड करेंगे ना cos के पावर 4x से अंश वाले में, तो एक cos कटेगा, क्या बचेगा, sin x अपॉन cos क्यूब x बचेगा। क्या बचेगा, sin x अपॉन cos क्यूब x, और ये जो sin x अपॉन cos क्यूब x होगा तो वही जो cos क्यूब है ना, उस cos क्यूब को हम दो भागों में बांट दिए, और इससे मुझे बेनिफिट हुआ है, इसीलिए उसे हमने दो भागों में बांटा। अब ऐसा करके देखते हैं क्या हो रहा है। इंटीग्रल LHS में है 2i 0 to π/2 sin x अपॉन cos x, बताइए कितना होगा, tan x और इनटू में sec स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan का पावर 4x dx। तो tan का पावर 4x को देखिएगा कैसे सेट कर रहे हैं, tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख रहे हैं, लिख सकते हैं ऐसे। अच्छा, अब मेरा यहाँ से एजेंडा है सब्स्टिट्यूशन का, लेफ्ट
tan स्क्वायर एक्स को हम जेड मानने जा रहे हैं। बताइए tan स्क्वायर एक्स का डीसी कौन बताएंगे? इसको डिफरेंशिएट करने पर कितना होगा? इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2 tan x और tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x और z का हो जाएगा dz अपॉन dx। अब यहां से tan x और इनटू में sec स्क्वायर x, बाहर में पाई बाई 2 भी था नहीं, छूटा होता है। यहाँ पर कितना था? पाई बाई 2। तो tan x इंटू sec स्क्वायर x dx विल बी dz अपॉन 2। देखिए तो होगा इतना कुणाल जी? yes, tan x इंटू sec स्क्वायर x dx का वैल्यू dz अपॉन 2 होगा। yes, 2 बटा dx into dx। क्या ये 2 है ना? yes, तो sir। 2 को उधर ट्रांसफर कर दिए तो dz अपॉन 2 हो गया। dz बटा आई dx। dx को इधर ला दिए yes, sir। LHS में। अब देखिए इसको देखिए और इसको देखिए, ये तीनों एक साथ कंबाइन होकर क्या कर रहा है? 2i पाई बाई 2। अब लिमिट भी बदलना पड़ेगा, लिमिट का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। लिमिट के ट्रांसफॉर्मेशन में देखिए, जब x का वैल्यू 0 तो बताइए z कितना होगा? tan स्क्वायर 0 तो 0 होगा। जब x का वैल्यू पाई बाई 2 तो z इज इक्वल टू tan स्क्वायर पाई बाई 2। tan पाई बाई 2 इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होगा। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा आपका? 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा क्या? सॉरी 0 से इन्फिनिटी होगा। कितना होगा? tan x sec स्क्वायर x dx, ये तीनों मिलकर क्या होगा? dz अपॉन 2 और डाउन में 1 प्लस z स्क्वायर। पाई बाई 2 है और एक 2 ये हुआ, कितना हुआ? पाई बाई 4 हो गया और एक 2 भी, इस 2 को भी उधर कर देते हैं। अच्छा नेक्स्ट वाले में कर देंगे। इसका डीसी बताइए कितना? सॉरी इंटीग्रेशन बताइए, इंटीग्रल फॉर्मूला tan इनवर्स z 0 से कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। पाई बाई 4, जहाँ z है वहाँ इन्फिनिटी रख दीजिए। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। ऐसा करने पर क्या होगा? फिर ऐसा करने पर आएगा पाई अपॉन 4। tan इनवर्स इन्फिनिटी का वैल्यू बताइए? पाई बाई 2। कैसे होगा ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। tan इनवर्स 0 का वैल्यू बताइए? 0 होगा। देन आई विल बी पाई स्क्वायर अपॉन 8। यही ना होगा? 2i इधर, तो हमको क्या करना है? कैपिटल I निकालना था। तो पाई स्क्वायर अपॉन 8 और इनटू में कितना? 2, कितना हो गया? पाई स्क्वायर बाई 16। और यही हमने क्या किया? इसे प्रूफ कर दिया। मुझे पाई स्क्वायर अपॉन 16 प्रूफ करना था। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, कई बार ये मिस्टेक हो जाता है, हमसे भी कई बार ये मिस्टेक हो जाता है, बाद में याद आता है कि जब भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं डिफिनिट में, तो लिमिट का ट्रांसफॉर्मेशन भी करना होता है, लिमिट का कन्वर्शन भी करना होता है। अगर हम लिमिट को कन्वर्शन नहीं करेंगे तो क्या होता? सभी रिजल्ट z के रेस्पेक्ट में चला गया और लिमिट अभी भी x के रेस्पेक्ट में ही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा रिजल्ट ही z के रेस्पेक्ट में टर्न हो जाना चाहिए, इसलिए ऐसा हम करते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड परफॉर्म करेंगे तो लिमिट का ट्रांसफॉर्मेशन श्योर्ड करेंगे, आप निश्चित रूप से करेंगे।